कयूम आबाद से M9 तक 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, हाईवे को कनेक्ट करेंगे। ये अब कंप्लीट हुई ही नहीं थी, कंप्लीट अभी होगी और पहले से कह दिया शाहराह भुट्टो बह गई है। हालांकि फेज़ 1 और फेज़ 2 चल रहा था, लोग वहाँ पे सफ़र भी कर रहे थे। दिन रात काम हो रहा है और मई के एंड तक इंशाअल्लाह M9 तक ये खोल दिया जाएगा ताकि कराची के शहरी आराम से सफ़र कर सके। 39 किलोमीटर की ये शाहराह भुट्टो, कब इसका इफ्तिताह होगा और आगे शहरियों को कब खुशखबरी मिलेगी, इसी हवाले से हम बात करेंगे डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएं, शाहराह भुट्टो कब इसको मुकम्मल करके कराची के शहरियों को तोहफ़ा दे रहे हैं आप? देखें, फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखें, शाम के वक्त मैं रोज़ाना यहाँ से ट्रैवल करता हूँ, कितना आमद-ओ-रफ्त होती है, शहरियों के लोग आते हैं, बहुत सेफ़ भी है और लोग बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसको ये कराची के लिए गेम चेंजर साबित होगा और सहूलत भी है, इसमें टाइम भी बच जाता है, फ्यूल कंजम्पशन में भी कमी आती है। ये फेज़ 3 है, आपने देखा स्पीड से काम भी चल रहा है, दिन रात काम हो रहा है और मई के एंड तक इंशाअल्लाह M9 तक ये खोल दिया जाएगा ताकि कराची के शहरी आराम से सफ़र कर सके अपने इस मोटर वे पे शाहराह भुट्टो पर। पीपल्स पार्टी के बुग्ज़ में हम इस शहर के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमें चीज़ों को ऑन करने की ज़रूरत है। अब कयूम आबाद से M9 तक 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, हाईवे को कनेक्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कराची के अवाम के लिए। लेकिन माजी में जिस तरह से बरसात में इसका एक हिस्सा बहा था, जिस पर बड़ी तनकीद हुई थी। देखें, ऐसी कोई बात नहीं। जब ये फेज़ 3 बन रहा था, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह से इस शहर को और इस प्रोजेक्ट को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, मगर मैं ऑन द स्पॉट पहुंचा यहाँ पर, उनके साथ मिला जो लोग यहाँ पे तनकीद कर रहे थे और ये अब कंप्लीट हुई ही नहीं थी, कंप्लीट अभी होगी और पहले से कह दिया शाहराह भुट्टो बह गई है, शाहराह भुट्टो पे लोग आना। हालांकि फेज़ 1 और फेज़ 2 चल रहा था, लोग वहाँ पे सफ़र भी कर रहे थे। जिस मुकाम पे आप खड़े हैं यही मुकाम था जहाँ पे पिछली दफ़ा पानी की रसाई का था, तो उस वजह से, तो उसके बाद कंसर्न स्टैंड रखने के बाद इंजीनियर ने विज़िट किया तो उस एरिया को सेफ़ किया, वक्त से पहले हुआ ना। और यहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की जाती है, जो भी मटेरियल जो एज पर क्वालिटी रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन रखते हुए CM साहब विज़िट करते हैं, वज़ीर बल्दियात साहब ने भी विज़िट किए, कई बार मेयर साहब आके विज़िट करते हैं, मैं भी अक्सर औकात आके विज़िट करता हूँ, चेक करता हूँ काम के मेयार को। देखिए, अगर आप खुद फील्ड पर मौजूद होंगे तो आपके इदारे भी मुतहरक हो जाएंगे और इंतज़ामिया भी काम करने के लिए फील्ड पर मौजूद रहती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बनने वाला ये मंसूबा बनने के बाद ये शहरी हुकूमत के मातहत रहेगा या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, 25 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा है, या इसको वो रन करेंगे, जो टिकट का निज़ाम कह लें या पर्ची का सिस्टम कह लें, वो किसके मातहत होगा? देखिए, सिंध गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मातहत ही ये चल रहा है और 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जाहिर सी बात है, मॉनिटरिंग तो सिंध गवर्नमेंट करेगी। हम पब्लिक पार्टनरशिप के आवाज़ फ्री एंड तो नहीं होगा, उनके पास चेक एंड बैलेंस है, जहाँ कोई इशूज़ आएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी। कयूमाबाद से शुरू होने वाला 37 किलोमीटर ये जो आपका जो शाहराह भुट्टो है, ये M9 मोटरवे पे उतर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या अब पोर्ट तक आगे आप इस मंसूबे में तोसी करेंगे? देखिए, इस मंसूबे को तौसी पोर्ट तक भी किया जा रहा है। आपने देखा शाहराह भुट्टो कयूमाबाद से आयशा मस्जिद तक भी कनेक्ट किया जाएगा, आयशा मस्जिद से आगे पोर्ट तक। तो एक ये गेम चेंजर किस लिए कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को? स्टील मिल है, पोर्ट कासिम है, एक सब कनेक्ट ही होंगे शाहराह भुट्टो से। शाहराह भुट्टो पे लूट मार की एक वारदात हुई कल रिपोर्ट, जिसमें 25 लाख रुपए एक शहरी से जो है लूटे गए। क्या आपकी जानिब से ऐसे कोई इंतजामात किए जा रहे हैं कि आइंदा इस तरह की कोई सूरत हाल ना हो? देखिए, ये एक रिपोर्ट हुआ, फिर मुद्दई खुद भाग गया। आज की रिपोर्ट आई है ना, FIR के लिए मुद्दई अब पेश नहीं हो रहा। आगे ऐसी प्रोपेगेंडे किए जाते। पुलिस भी गश्त करती है शाहराह भुट्टो पे, आपने देखा जगह जगह पुलिस के नाके भी लगे हुए, विज़िट भी की है, करते हैं और
कंपनी की जानिब से भी सिक्योरिटी वाले विज़िट करते हैं, ला के लोग सफ़र करें। अभी आपके सामने लोग गुजर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और आवाम पर यकीन रखती है, और जो वादे किए उसे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। कब खुशखबरी दे रहे हैं कराची की आवाम को? जी, ये मई के एंड तक इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंच जाए। 80% काम कंप्लीट हो चुका है, 20% रहता है जो इस महीने के एंड तक इंशाल्लाह ताला ये शाहराह भुट्टो M9 को कनेक्ट करेगा और शहरी आराम से सफ़र कर सकेंगे। बारिश में सड़क बही थी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये शाहराह भुट्टो पे लूट मार का ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे महफूज आरामदेह सफ़र लोग सफ़र करते हैं। मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, जाता भी इसी शाहराह भुट्टो से हूँ, आता भी शाहराह भुट्टो से हूँ। अनसेफ होता तो लोग क्यों ट्रैवल करते? आप शाम के औकात जाके देखें कितना इंटरचेंज पर रश है, और सुबह के औकात में जब लोग अपने दफ्तरों में या ड्यूटियों पर जाते हैं कितना रश होता है। तो सेफ़ है और ऐसी कोई है, और इन मनफी प्रोपेगेंडा को हम मुस्तरद करते हैं, लोगों के लिए बनाए। और लोग देखिए सियासी मुखालफिन के पास देने के लिए कुछ नहीं है, और वो कोई अच्छे प्रोजेक्ट को नेगेटिव, शहर का नेगेटिव गलत इम्पैक्ट पेश करने के लिए, फिर मैं ये कहता हूँ पीपल्स पार्टी के बुग्ज़ में ये लोग अपने शहर के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. डिप्टी मेयर साहब, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद थे डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। आपने इनका मौक़िफ़ जाना, मैंने इनसे कई सवालात किए शाहराह भुट्टो के हवाले से, इसके अलावा शाहराह भुट्टो पे लूट मार की वारदात पर भी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का दावा है कि मई के एंड में शाहराह भुट्टो के तीसरे फ़ेज़ को भी मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा।